अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज रणनीतियां बनाने में, चाहे वो मार्केटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझते हो तो आप उनकी नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनके प्रॉब्लम और उनके बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग मैसेज ड्राफ्ट करते हो और अपनी प्लानिंग उनके अकॉर्डिंग स्विच करते हो। यहाँ पर आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्लियरली आइडेंटिफाई और डिफाइन कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कैसे, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स यानी कि लोगों की बेसिक डिटेल्स हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे उनकी एज क्या है, वो क्या जेंडर है, लोकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी क्या एजुकेशन है, क्या जॉब है, क्या वो मैरिड है, अनमैरिड है, उनका मार्शल स्टेटस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारा एक टारगेट ऑडियंस है, वो लोग हैं मान लीजिए 25 से 35 की एज के बीच में, वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और उनकी मिड लेवल इनकम अर्निंग करते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल मान लीजिए ले लिया। अब हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे जो कि है फिजियोग्राफिक्स, यानी कि उनकी सोच, उनका लाइफस्टाइल और उनकी वैल्यूज क्या है, जैसा कि उनमें उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, उनकी क्या हॉबीज हैं, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह के लाइफस्टाइल वो जीते हैं और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारा ऑडियंस एनवायरनमेंट को वैल्यू करता है, सस्टेनेबल लिविंग लाइफ में इंटरेस्टेड है और मान लीजिए वो ट्रैवलिंग, टूर, कैंपेन जैसे आउटडोर एक्टिविटीज को एंजॉय करते। तो ये हम उसका क्या करेंगे, हम उसका एक तरह से एक आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। थर्ड हम देखते हैं बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनको खरीदने का तरीका क्या है। खरीदने के तरीके से मतलब यहाँ पर है कि वो किस तरह की चीजों को खरीदना पसंद करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, किस टाइप के ब्रांड को वो पसंद करते हैं, उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है, मार्केटिंग का रिस्पॉन्स कैसा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे एक ऑडियंस है, वो टेक सेवी है, वो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रिक्वेंटली करता रहता है और टाइम लिमिटेड ऑफर्स में वो जल्दी रिएक्ट करता है। तो हमें उसका एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, उस पर्सन का बिहेवियर पता चल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है नीड्स एंड पेन पॉइंट्स, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनकी जरूरतें क्या हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनको हम समझेंगे। मैं एग्जांपल के पॉइंट पे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए वर्क लाइफ मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। मान लीजिए हमारा ऑडियंस है जिसको हमने डिफाइन करा है, उसके हम पेन पॉइंट्स को समझ रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उनका टाइम सेव हो और वो स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकें। इस तरह से हमें उनकी एक पेन पॉइंट्स का पता चलता है। हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, यानी कि कैसी बात करना पसंद करते हैं आपके ऑडियंस। वो सोशल मीडिया पे कहाँ एक्टिव रहते हैं, ज्यादातर वो टेक्स्ट फॉर्मेट को ज्यादा पसंद करते हैं या वीडियो फॉर्मेट कंटेंट को, कितनी बार एंगेज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारा ऑडियंस इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव है और प्लेटफॉर्म के मुकाबले, क्योंकि वो विजुअली अपीलिंग कंटेंट है जो ज्यादा कनेक्ट करता है लोगों को। पर इस केस में हमारा ऑडियंस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है, तो हम उसका पूरा का पूरा एक प्रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे, उसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। अब हम पॉइंट बात करते हैं नंबर 6 की, जो कि है टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, मतलब टेक से वो कितने कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए वो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल ऑनलाइन ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा दिखाते हैं या वो ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के पॉइंट पे समझेंगे। मान लीजिए कोई डिजिटली स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करता है, टैबलेट्स का इस्तेमाल करता है, लैपटॉप का इस्तेमाल करता है और ऑनलाइन ब्राउजिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए इस टाइप के टेक्नो सेवी गैजेट्स का इस्तेमाल करता है। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑडियंस है वो इन सब चीजों को यूज कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम अपनी मार्केटिंग रणनीति को बनाते हैं। हम 7th पॉइंट की बात करेंगे जो कि है ज्योग्राफिक कंसिडरेशन, यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक चॉइसेस क्या है इनके पास में, किस टाइप के क्लाइमेट में रहते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, उनका रिलीजन कैसा है। मैं एक एग्जांपल के पॉइंट पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए प्रोडक्ट वार्म क्लाइमेट के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस उन जगहों में रहती है जहाँ मोस्टली सनी वेदर होता है, यानी कि थोड़ा सा गर्म वहाँ पे वातावरण, या आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का रहता है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई करा इस पॉइंट में कि भाई हमारा जो ऑडियंस है, जो हमने टारगेटेड ऑडियंस स्पेसिफाई करा है, उसकी आउटलाइन क्रिएट करी है, वो किस स्पेसिफिक लोकेशन में रहता है
और अकॉर्डिंग टू दैट हम प्लानिंग करेंगे अपनी मार्केटिंग की। 8 पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि सोशल इन्फ्लुएंस, किनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंसर से, फ्रेंड से या ऑनलाइन कम्युनिटीज का इफेक्ट क्या पड़ता है। मैं एग्जांपल के पॉइंट पे बताता हूँ। लेट्स सपोज लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और हेल्थ बेस्ड कम्युनिटीज उनकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमें इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ठीक है, अगर इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स से वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम अपनी प्लानिंग, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन, क्रिएट और एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम 9 पॉइंट की बात करते हैं जो है ब्रांड एफिनिटीज, यानी कि कौन सी ब्रांड पसंद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए ब्रांड्स जो ऑलरेडी यूज करते हैं या एडमायर करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं टाइप में हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए वो इको फ्रेंडली ब्रांड्स को ज्यादा पसंद करते हैं या उससे ज्यादा कनेक्टेड है और ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। तो इससे हमें क्या आइडिया मिल गया कि हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा नेचर फ्रेंडली चीजों को ज्यादा पसंद करता है, इको फ्रेंडली चीजों को ज्यादा पसंद करता है। तो हम अकॉर्डिंग टू अपना प्रोडक्ट और मार्केटिंग बनाएंगे। हम 10 पॉइंट की बात करते हैं जो कि फीडबैक एंड रिव्यूज, यानी कि उनकी बातें सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कस्टमर रिव्यूज लेना, कमेंट्स और फीडबैक की एनालिसिस करना। मैं एग्जांपल के पॉइंट पे यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए रिव्यू से आपको पता चलता है कि फास्ट कस्टमर सपोर्ट और इजी टू यूज डिजाइन को ऑडियंस हाईली वैल्यू करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी प्लानिंग मार्केटिंग ही उसके बेस पर करनी है, उनसे ज्यादा फीडबैक्स लेने हैं। अब हम बात करते हैं एलएम, यानी कि ट्रेंड एंड इंडस्ट्री इनसाइट, यानी कि मार्केट के नए ट्रेंड्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नए ट्रेंड्स और ऑडियंस की चेंजिंग प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट वर्क के ट्रेंड बढ़ने की वजह से लोग घर से ऑफिस का काम करना पसंद करते हैं। और आपने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, तो वो तो खैर एक नेचुरल डिजास्टर था कह सकते हैं या एक प्रॉब्लम थी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस उसके बाद भी, कोरोना खुलने के बाद भी क्या हुआ था कि बहुत लोग पसंद करते थे, ये कंपनीज ही प्रेफर करती थी कि भैया आप लोग घर से काम करिए, इस टाइप की। या कुछ आज भी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि घर से हम काम कर सकते हैं, करते हैं, तो हम अपनी प्लानिंग मार्केटिंग उनको उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। 12 पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे कस्टमर सर्वे एंड रिसर्च, यानी कि डायरेक्ट पूछो उनसे। सर्वे और मार्केट रिसर्च से डायरेक्ट इंसाइट आपको पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वे से आपको ये पता चलता है कि पर्सनलाइजेशन कस्टमर एक्सपीरियंस ऑडियंस की लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी रिसर्च के बेस पर भी आप अपनी प्लानिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम 13 पॉइंट की बात करेंगे जो कि एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस, दूसरे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, सोचते भाई हमारा कंपटीटर तो जो कर रहा है हमें नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। बट आपको ये नजर रखनी कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, उसको समझो और अगर कोई गैप दिखाई देता है तो उसको पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कंपटीटर लो बजट ऑडियंस पर फोकस करता है, तो हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो प्रीमियम क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर एक गैप हमको मिल गया, यहाँ से हम अब एक स्टेप आगे जा सकते हैं और उससे ज्यादा अच्छी एडवांटेज ले सकते हैं अपने कंपटीटर से। अब हम डिस्कस करेंगे 14th पॉइंट, दैट इज लाइफस्टाइल स्टेज, यानी कि लाइफ के किस फेज में है। मान लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, पेरेंट हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, ये किस स्टेज में है। फॉर एग्जाम्पल, यंग प्रोफेशनल जिनके करियर की स्टार्टिंग है और एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें जैसे लेट्स सपोज ये पता चल गया, आपने इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करा और आपने गलत टारगेट ऑडियंसिंग कर दी और इसकी वजह से आपको आगे नुकसान होगा आपके बिजनेस में। और जब आप टिकली ग्राउंड पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमने गड़बड़ कर दी। तो सो आपको मेक श्योर करना है कि उनकी स्टेज क्या है, ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग करनी है। हम 15 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट है, पर एटलीस्ट खत्म नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट हम मोटे मोटे और मेन पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो 15 पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी एंड इवोल्यूशन। एडेप्टेबिलिटी एंड इवोल्यूशन, इन ऑडियंस बदलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टाइम के साथ उनकी नीड्स चेंज होती हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मार्केटिंग, आपकी प्लानिंग वो भी इवॉल्व होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे ऑडियंस की एज बढ़ती है या चेंज होती है, उनकी लाइफस्टाइल की प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट्स को उनके हिसाब से प्लान करेंगे, डेवलप करेंगे और मार्केट करेंगे, सो दैट हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विस जो है वो अडेप्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द मार्केट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को सब डायमेंशन से कैसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस की रिसर्च करिए, स्टडी करिए, एक डिटेल एनालिसिस बनाइए, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप करिए जो एंगेजमेंट बढ़ाती हो। ऐसे ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे। सो बिफोर लॉन्चिंग एनी सर्विस
और प्रोडक्ट, मेक श्योर आप पहले आइडेंटिफाई करिए आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, जो कि पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस करे हैं। आप 1 बाय 1 को लिख सकते हैं और उसके बाद उनको आप टिक करते चले जाइए कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे हो गए, ये पॉइंट्स मेरे हो गए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आपको क्लैरिटी है नहीं आ रही है,